तो अब एक नजर फटाफट खबरों पर। बलिया पंचायत में हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसटीएफ ने कल लखनऊ से गिरफ्तार किया था। बलिया गोलीकांड मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से नड्डा हुए नाराज। बीजेपी अध्यक्ष ने सुरेंद्र सिंह को दी चेतावनी, जांच से दूर रहे विधायक सुरेंद्र सिंह। बलिया हत्याकांड को लेकर स्वतंत्र देव सिंह और विधायक सुरेंद्र सिंह की हुई मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, विधायक को गलत बयानबाजी न करने की दी नसीहत। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने एक बार फिर से योगी सरकार पर साधा निशाना। सुनील साजन ने कहा, पूरी सरकार अपराधियों के चरणों में नतमस्तक हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अब गुंडों से ही डर रहे हैं। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना को बाजरे के खेत में अंजाम दिया गया। अब खेत के मालिक ने मुआवजे की मांग की है। खेत मालिक के भाई का यह कहना है कि इस घटना के बाद बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने के इंतजार के बाद स्कूल में कक्षाएं लगनी शुरू हो गईं। कोरोना काल में जारी निर्देशों का पालन स्कूल में किया गया। हालांकि पहले दिन नाममात्र के बच्चे स्कूल पहुंचे। कोरोना संकट के बीच आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए। गाजियाबाद में 50% से भी कम बच्चे आज स्कूल पहुंचे हैं। करीब 7 महीने बाद लखनऊ में स्कूल आज फिर से खुल गए। फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। स्कूल में कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। नोएडा में प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद आज लगभग 7 महीने बाद स्कूल खुल गए। 50% बच्चों के साथ स्कूल में 2 शिफ्ट में पढ़ाई शुरू की। हर शिफ्ट खत्म होने के बाद में उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल के अंदर आने वाले छात्रों का फैमिली स्कैनिंग और सैनिटाइजर भी होगा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन। आज के दिन दुर्गा मां के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन मां की उपासना की जाती है। मान्यता है कि अगर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाए तो उनकी कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, साथ ही दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। नवरात्र में माता के दरबार को सजाया गया। भक्तों ने लाइन में लगकर माता के दर्शन किए। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत 30 बड़े नेता करेंगे प्रचार। उपचुनाव के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। उपचुनाव की 7 सीटों पर दिग्गज करेंगे प्रचार। प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे वर्चुअल रैली। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से भड़की मायावती, कहा सार्वजनिक रूप से मांगी माफी। मायावती ने ट्वीट कर कहा, पूर्व सीएम की ओर से की गई घोर महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक और अति निंदनीय। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आलाकमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर सपा का प्रदर्शन। आज फिर सड़कों पर दिखाई देंगे सपाई। पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। राज्यपाल को डीएम के माध्यम से सौंपेंगे ज्ञापन। हाथरस कथित गैंगरेप मामले में एसआईटी की जांच पूरी। प्रदेश सरकार को आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। मामले में एसपी और सीओ समेत 5 पुलिसकर्मी हो चुके हैं निलंबित। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। युवती ने विजय मिश्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया रेप का केस। पीड़िता का आरोप 2014 से विजय मिश्रा कर रहा शारीरिक शोषण। लखनऊ में लाइट घोटाले में केजीएमयू का जेई निलंबित। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी गठित। जेई के खिलाफ चौक थाने में दी गई तहरीर। जेई समेत 5 के खिलाफ थाने में तहरीर। कासगंज गैंगरेप पीड़िता हत्या मामले में पूर्व आईएएस को ट्वीट करना महंगा पड़ गया। अमापुर थाना में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप पर केस दर्ज। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज। सांसद अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। डीएम मिर्जापुर को अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा। 3 दिन के भीतर पत्र का जवाब नहीं मिला तो करेंगे कार्रवाई। लोकसभा में विशेषाधिकार के हनन की कार्यवाही करेंगे। गाजियाबाद पुलिस ने कुमार विश्वास के घर के बाहर से चोरी हुई कार को बरामद कर लिया। ये कार 15 फरवरी को उनके घर वसुंधरा के बाहर से चोरी हो गई थी।
बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी इलाके पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां खुली सभी मीट की दुकानें बंद करा दी। बीजेपी विधायक पूजा कॉलोनी इलाके में मीट की दुकान संचालक को धमकाते हुए दुकान बंद कराते दिखे। इतना ही नहीं, विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस बुलाकर मीट की दुकान चला रहे दुकानदारों को उनके हवाले कर दिया। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में रविवार सुबह तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे और घर वापस नहीं लौटे। देर रात नदी किनारे पर बच्चों के कपड़े मिले। परिजनों ने गंगा घाट पुलिस को बच्चों के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने सूचना मिले पर गोताखोरों के साथ गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाया है। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण की सूचना पर छापेमार 3 लोग गिरफ्तार किए। पुलिस ने गोदाम से लगभग 50 लाख की कीमत के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इन पटाखों का भंडारण घनी आबादी वाली बस्ती में किया जा रहा था। सीतापुर में 2 दिन से लापता छात्र का मिला शव। पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के तरकोली इलाके में जंगल में मिली युवक की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने बताया कि मृतक युवक प्रेमी प्रेमिका को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ब्लैकमेलर की गला घोंटकर हत्या कर दी। कुशीनगर के समोर थाना इलाके में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले तीनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, 1 तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने हत्या का कारण जमीनी रंजिश बताया है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में सड़क पर टहल रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी। महिला को गोली मारने के बाद दबंग फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के बाढ़ थाना इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महुआ के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक की आधा दर्जन लोगों से विवाद हो गया था। उन्हीं लोगों ने युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात में किराना दुकान में आग लग गई। हाई टेंशन तार टूटकर गिर जाने से आग लगी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का कहर दिखा। अनियंत्रित होकर लोडर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ किसानों को उनके धान का पूरा समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मंडियों में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। लिहाजा किसानों का धान क्रय केंद्रों की बजाय बिचौलियों की ओर से 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब सिस्टम से परेशान होकर संपूर्ण नगर क्षेत्र के गदनिया गांव के किसान सरदार बलदेव सिंह ने खेत में खड़ी अपनी धान की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया। सही दाम न मिलने पर किसान ने नष्ट की अपनी फसल। गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके की नाली में सड़ी गली हालत में युवक की लाश मिली। इलाके में लोगों ने कहा कि लाश करीब 2 दिन पुरानी लग रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मॉकड्रिल के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से पूरे स्टेशन की सघन तलाशी ली। बदायूं सदर कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम की मदद से लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 15,000 के नामी बदमाश उसके साथी को गिरफ्तार किया। गोंडा में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। चाकू से गोदकर युवक की हत्या। गांव की सरहद पर मिला युवक सुनील पांडे का शव।
बस्ती में असोची और रुधौली थाने की पुलिस की ओर से पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने जा रहे 2 शूटर और 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 बाइक, 20,000 रुपए नगद बरामद। गोंडा में मोतीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मतवारिया गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे भी चले। कानपुर में मौत की बाजी लगा टंकी के ऊपर चढ़ रहे युवक ले रहे सेल्फी, युवकों को नहीं किसी का डर, मौत को दे रहे दावा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर देहात में एक बार दलित युवती के साथ हैवानियत सामने आई, जहां घर में सो रही दलित युवती को तमंचे के बल पर गांव के ही 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिजनों ने आपत्ति बताई और फिर पुलिस में शिकायत दी। कानपुर में दिन दहाड़े नाबालिग चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। मंदिर में दर्शन करने आई महिला की कार से लैपटॉप चोरी करते हुए कैद हुए चोर, कार में रखा लैपटॉप चोरों ने किया पार, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में कविनगर पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नकली शराब पर मिस्टर इंडिया नाम की कंपनी का लेबल लगाया जा रहा था। बस्ती में 4 साल पहले तैनात विनियमित क्षेत्र के 2 जेई और लगभग 2 दर्जन मानचित्र बनाने वाले आर्किटेक्ट में मैनपुरी में वर्चस्व को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी। वाराणसी के डीएलडब्ल्यू स्थित कॉलोनी में महिला के साथ चोरों की ओर से मंगलसूत्र छीनने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वाराणसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बुनकर समाज फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर कर रही हड़ताल। गाजियाबाद में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तहत सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष इकट्ठा होकर पदयात्रा पर निकल पड़े। बढ़ती हुई जनसंख्या पर कोई ठोस कानून बनाने को लेकर ये प्रदर्शन किया है। सहारनपुर में थाना गंगो पुलिस की वाहन चोरों के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में गलत साइड गाड़ी चलाने को लेकर मारपीट, गलत साइड आ रही बाइक से भिड़ी दूसरी गाड़ी। लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगी भीषण आग, गांव विशंबर खेड़ा में जबरदस्त तरीके से दूध होकर जला किसान का घर। उन्नाव में मासूम का 17 दिन बाद भी सुराग नहीं, गैंगरेप पीड़िता के 7 साल के भतीजे का 17 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। मथुरा में परिक्रमा मार्ग स्थित कब्रिस्तान से कवर में दफन शव को निकालकर मृतक का सिर काटने का मामला सामने आया है। आगरा में तेज धमाके के साथ 2 घरों में लगी आग, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और उनके बेटे वैभव की दबंगई देखने को मिली। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली मोहम्मदी में हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में दबंगों ने जमीन विवाद में पिछड़ी जाति के बाप बेटे को सरेआम पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जबकि पीड़ित परिवार दबंगों से न्याय के लिए पिछले 2 साल से पुलिस के चक्कर काट रहा है। पुलिस ने घायल बाप बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से झुलसे पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। नाबालिग बेटा भी बुरी तरह से झुलसा है। सीतापुर में दंपति पर अज्ञात दबंगों ने फेंका तेजाब, एसिड अटैक से पति गंभीर झुलसा, पत्नी बाल बाल बची। मुरादाबाद में 2 बहनों को महिलाओं ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिखी 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर दिखा, आगरा से मथुरा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर, कार चालक ने 2 महिलाओं को रौंदा, दोनों महिलाओं की मौके पर मौत। बुलंदशहर में मामूली कासूरी में चाकू से हमला, शराबी सभासद ने युवक पर किया हमला। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने से इलाके में तनाव, 10 थानों की पुलिस और पीएससी नगर में तैनात। गाजियाबाद के करहेड़ा रोड इलाके में पुलिस कर्मियों पर दुकान का सामान फेंकने का आरोप, मामले से जुड़ा लाइव फुटेज आया सामने। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा कि पुलिसकर्मी दुकान पर आकर सामान को बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं।
शब्बीरपुर जातीय हिंसा मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव और तत्कालीन डीएम सहारनपुर के खिलाफ राजद्रोह में परिवाद दर्ज किया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जानबूझकर किए गए अपराध के विरुद्ध ये परिवाद दर्ज किया गया है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला 2 युवकों का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। गाजियाबाद में कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। आगरा में हाईवे पर खड़ी ट्रक में लगी भीषण आग, आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी, लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के जयहरी खाल ब्लॉक में 64 करोड़ 86 लाख रुपए की भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना और 1 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बने विकासखंड कार्यालय भवन जयहरी खाल का लोकार्पण किया। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के मेला अधिकारी दीपक रावत ने श्री गंगा सभा नगर निगम समेत कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर आज से गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान की शुरुआत की है। काशीपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आज सरकार पर निशाना साधा। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों की ओर से विस्थापन को लेकर नगर पालिका के मुख्य गेट पर दिए गए धरने और पालिका प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे विरोध के आगे आखिरकार पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को झुकना पड़ा। पालिका अध्यक्ष की ओर से शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें 12 सभासदों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड में एक्टिंग और सिंगिंग में धूम मचाने वाले रुड़की के फिरोज खान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और उसे संवारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। फिरोज खान बॉलीवुड की फिल्मों और बड़े पर्दे के रोडीज जैसे शो में अपनी कलाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को किया जाएगा शिफ्ट, राजाजी टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे 5 बाघ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों की ओर से ऋषिकेश क्षेत्र में हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश में वासु हत्याकांड के बाद चर्चा में आए ऋषिकेश के भोगपुर स्थित चिल्ड्रन होम अकेडमी में एक और बच्चे की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद विद्यालय प्रबंधक और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकी पुलिस ने डीएवी कॉलेज के पास से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। रुड़की में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, शहर से लेकर देहात तक बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में विदेशी महिला को मुनी की रेती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष मुनी की रेती के मुताबिक पुलिस ने अश्लीलता फैलाने के आरोप में अमेरिकी महिला को गिरफ्तार किया है।